हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के मल्टीपल चॉइस सीरीज के इस एपिसोड में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट और उसके क्लासिफिकेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देरी के और आते पहले सवाल पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वर्ड क्रेडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स बिलीव एंड ट्रस्ट। ऐसा कौन सा वर्ड है जहाँ से क्रेडिट वर्ड आया है? तो द आंसर विल बी क्रेडो। यस डियर स्टूडेंट्स, द क्रेडो इज द वर्ड फ्रॉम वेयर द टर्म क्रेडिट इज डिराइव्ड एंड दैट इज द लैटिन वर्ड। चलते अगले क्वेश्चन पे। द next question is very simple question, that is the credit is otherwise called, as we know that credit is otherwise called is loan is the another name of credit, and the answer you may know is the B. Okay, let's move to our next questions. uh, which is the temporary transfer of assets from one who has to one who has not? वो कौन सा वर्ड है जिसको हम टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ असेट्स बोलते हैं फ्रॉम वेयर one who has to other who has not? So that is the question, and answer is the credit. Credit is the temporary transfer of assets from one man who has to other who has not. Next question is which loan are to be repaid within a period of 6 to 18 months? So answer will be शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का जो टाइम पीरियड होता है रिपेयर करने का, वो होता है 6 to 18 मंथ का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच लोन इज वेरीज फ्रॉम 18 मंथ टू 5 ईयर्स। मतलब किस लोन का जो टाइम पीरियड होता है वो 18 महीने से 5 साल तक का वेरी करता है। द आंसर इज द मीडियम टर्म लोन। तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ लोन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लोन on the basis of time period to repay the loan. So on that basis, basically loans are categorized in three types. First is short term loan, second is medium term loan, and third one is the long term loan. So let's move on next question, that is question number 6. और क्वेश्चन है repayment over a long time ranging from 5 to 20 years or even more than that. 5 से 20 साल का समय या उससे भी ज़्यादा का समय कौन लोन को रिपे करने में लगता है? तो आंसर इज लॉन्ग टर्म लोन। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म लोन का टाइम पीरियड होता है वो 5 से 20 साल तक का हो सकता है, इवन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द which loans refers to the credit given to the farmers for crop production and intended to increase the production of crop? कौन से लोन को इसलिए दिया जाता है कि वो क्रॉप प्रोडक्शन कर सके किसान और उससे उम्मीद करे कि उससे किसान का प्रोडक्शन जो है बढ़े। ऐसे लोन को हम बोलते हैं प्रोडक्शन लोन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब लोन को कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस द लोन कैन बी डिवाइडेड अमंग द प्रोडक्शन लोन, marketing loan, investment loan, and consumption loan. So this is the classification based on the purpose of loan. चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। which loan given for the purchase of equipments and the productivity of that equipment is distributed over more than 1 year? कौन सा लोन है जो इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए दिया जाता है जिसके उत्पादकता कई सालों तक रहती है, यानी कि मोर देन 1 ईयर रहती है? तो इस तरह के लोन को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट लोन। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोन मीन्स टू हेल्प द फार्मर्स इन ओवरकमिंग द डिस्ट्रेस सेल। हमने जब थ्योरेटिकल वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मार्केटिंग लोन इज द लोन विच हेल्प्स द फार्मर इन ओवरकमिंग द डिस्ट्रेस सेल। जो मार्केटिंग लोन है वो किसानों को डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी लोन एडवांस फॉर सम पर्पस अदर देन प्रोडक्शन इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज। किसी भी लोन को हम क्या कहते हैं जिसको देने का उद्देश्य प्रोडक्शन का नहीं है, उसके अलावा हो सकता है। अदर देन प्रोडक्शन पर्पस जो होता है उस लोन को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे लोन को हम कंजप्शन लोन बोलते हैं, जो प्रोडक्शन करने के लिए नहीं दिया जाता लेकिन उसके अलावा किसी भी काम के लिए दिया जा सकता है। और ये काम कुछ भी हो सकता है, घर खरीदना हो सकता है, जमीन खरीदना हो सकता है, कोई पर्सनल और काम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोन को हम कंजप्शन लोन बोलते हैं। दीज आर द पर्पस
other than production. Next question is the loan are provided for medical expenses, educational needs, and religious ceremonies. So this is also the same types of loan, that is the consumption loan, because there is nothing to produce, there is the things which is consumed in nature. The medical expenses, educational needs, and religious ceremonies are comes under the consumption loan. Next question is the loan used for purchase of seeds, pesticide, fertilizer is known as. जब हम पेस्टिसाइड खरीदते हैं, सीड खरीदते हैं, फर्टिलाइजर खरीदते हैं, तो ऐसे लोन को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म लोन. Basically, these are the production loan. Next question is the loan used for purchasing of livestock, temporary development on land are categorized as. जो लाइव स्टॉक परचेज करने के लिए लोन दिया जाता है, जो टेम्पररी डेवलपमेंट ऑफ लैंड दिया जाता है, ऐसे लोन को हम बोलते हैं मीडियम टर्म लोन. मीडियम टर्म लोन क्या होता है? ऐसा लोन जो हम मीडियम टर्म के लिए लेते हैं, जैसे 2 से 5 साल के बीच के लिए लेते हैं. उसके लिए उसके अंतर्गत आ जाए, जैसे हमको कोई एनिमल प्रोडक्शन के लिए पशु खरीदना हो, या फिर टेम्पररी कोई लैंड को डेवलप करना हो, ये आते हैं मीडियम टर्म लोन में. चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लोन विच आर यूज्ड फॉर परमानेंट डेवलपमेंट ऑन द लैंड एंड डिगिंग ऑफ वेल्स एंड लैंड लेवलिंग आर कैटेगराइज्ड एज. तो ये जो लोन है ये परमानेंट नेचर है, परमानेंट डेवलपमेंट ऑन लैंड है, डिगिंग ऑफ वेल्स है, लैंड लेवलिंग है. तो ये लोन जो है ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, और इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन. ठीक है, तो दीज आर द लॉन्ग टर्म लोन्स which is used for permanent development of land, digging wells, etc. Next question is the loan generate income immediately after the completion of crop season, or after within the period of 1 year. तो ऐसे लोन को हम बोलते हैं सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन. सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन ऐसे लोन्स होते हैं जो जैसे ही लोन मैच्योर होता है, तो और जैसे ही और विद इन 1 ईयर वो आपको इनकम जनरेट करने लग जाता है आपके लिए, तो वो जैसे इनकम जनरेट होता है तुरंत जो है बोरोवर उसको रिपे कर देता है. तो ऐसे लोन्स को हम बोलते हैं सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस इन्वेस्टमेंट क्रेडिट. अब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट मतलब आपका क्रेडिट बेस्ड ऑन पर्पज. तो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें होती है, आप देख सकते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, परचेज ऑफ फार्म मशीनरी एंड इम्प्लीमेंट्स. तो दिस इज द ऑल ऑफ दिस, आंसर विल बी डी. सारी जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, परचेज ऑफ फार्म मशीनरी कम्स अंडर द इन्वेस्टमेंट लोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट टाइप ऑफ पर्पज क्रेडिट. पर्पज क्रेडिट के लिए कौन सा लोन नहीं है? तो अगर जब हमने डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज लोन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 और 4 टाइप्स, दैट इज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसकी जगह क्या है? शॉर्ट टर्म लोन. तो आंसर विल बी डी. okay okay, let's move towards next question. And next question is the which loan will take some time to generate income and can be paid in 2 to 5 years or more time based on economic activity for which the loan was taken. तो ऐसे लोन्स को हम बोलते हैं जो काफी लंबे समय तक चलता है और इनकम जनरेट करने में थोड़ा समय लेते हैं. ऐसे लोन्स को हम बोलते हैं पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन्स. ठीक है. एंड द ऑप्शन इन दिस विल बी बी. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रूली मैच्ड. इनमें कौन सा सही से मैच कर रहा है? आप देख सकते हैं द ऑप्शन बी. मीडियम टर्म क्रेडिट का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 to 5 ईयर, बाकी सब मिसमैच है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज लोन क्रॉप लोन कैन बी री कैटेगराइज अंडर. क्रॉप लोन को और किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं? तो कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास जो है बहुत सारे टर्म्स है. सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन भी बोलते हैं क्रॉप लोन को, शॉर्ट टर्म लोन भी बोलते हैं, प्रोडक्शन लोन भी बोलते हैं. तो दीज आर द. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोन एडवांस टू इंडिविजुअल्स फॉर डिफरेंट पर्पज विल फॉल अंडर विच कैटेगरी. किसी इंडिविजुअल को जो लोन दिया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पज के लिए, उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? तो ये इंडिविजुअल को दिया जा रहा है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल अप्रोच होगा, इंडिविजुअल अप्रोच होगा. इसके अलावा और भी एक अप्रोच होता है जिसको हम एरिया अप्रोच बोलते हैं. एरिया अप्रोच क्या होता है? यहाँ पे हम जो है एक एरिया के बेस पे जो है लोन प्रोवाइड करता है बैंक. तो लोन गिवन टू द पर्सन्स फॉलिंग अंडर गिवन एरिया फॉर स्पेसिफिक पर्पज विल बी कैटेगराइज्ड एज, इसको बोलिए एरिया अप्रोच. एरिया अप्रोच में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया को नोटिफाई कर देता है बैंक कि इस एरिया में हम डेयरी के लिए सबको लोन देंगे. ठीक है. तो वो गिवन जो एरिया होता है वहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए लोन दिया जाता है, चाहे वो कोई सा भी स्मॉल मार्जिनल कोई सा फार्मर हो, कोई भी हो.
उसको वहाँ पे एरिया के आधार पे लोन दिया जाता है, न कि इंडिविजुअल बेसिस पे। Next question is the loan is given to weaker section of the society at the rate of 4% per annum. This is a very important loan which is given by the banks to weaker section of the society, and this type of loan is known as DIR approach, means differential rate of interest approach बोलते हैं इसको, DIR scheme. And next very important question also related with the same, that is the DIR scheme was proposed by which committee? तो किस कमेटी ने प्रपोज किया था? The committee was the BK Hazare committee. The committee under the chairmanship of BK Hazare, who proposed the DIR scheme. Next important question is the loan which is directly given by the government to the farmers in case of emergency and natural calamities. तो ऐसे टाइम पे जो है नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे जो है लोन गवर्नमेंट देता है, और ऐसे अप्रोच को हम बोलते हैं तकावी लोन. तकावी लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द competitive examination point of view and GRF point of view. तो take care of this guys, take it in mind. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. लोन एडवांस अगेंस्ट सम सिक्योरिटी बाय द बोरोवर्स. कुछ सिक्योरिटी रख के अगर कोई लोन दिया जाता है तो उसको हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं, एंड दिस इज द आंसर. और नेक्स्ट लोन एडवांस विदाउट एनी सिक्योरिटी, जो बिना सिक्योरिटी लोन दिया जाता है, ऐसे लोन को हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन. दैट इज वेरी डेंजरस फॉर बैंक एज वेल एज द फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स का क्रेडिट वर्दीनेस खराब होता है और बैंक्स का एनपी बढ़ता है. तो लोन एक्सटेंडेड टू फार्मर डायरेक्टली इज कॉल्ड, लोन एक्सटेंडेड टू द फार्मर्स डायरेक्टली इज कॉल्ड, किसान को जो लोन दिया जाता है उसको डायरेक्ट लोन बोला जाता है. ठीक है. और कुछ लोन ऐसे भी तो जो किसान को डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, वो किसी और को दिया जाता है, लेकिन वो बेनिफिशियल किसानों के लिए होता है. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, द लोन गिवन टू द एग्रो बेस्ड फार्म्स विच आर इनडायरेक्टली बेनिफिशियल टू द फार्मर्स. तो ऐसे लोन को बोलते हैं इनडायरेक्ट लोन. जो इनडायरेक्टली बेनिफिशियल है उसको इनडायरेक्ट लोन बोलेंगे, और जो डायरेक्टली बेनिफिशियल है उसको डायरेक्ट लोन बोलेंगे. थिंग्स आर वेरी क्लियर. एंड लोन इज एडवांस ऑन द फार्मर्स प्रोमिसरी नोट इज कॉल्ड. जो किसान के जो रिटर्न में जो प्रोमिसरी नोट्स होता है उसके आधार पर लोन दिया जाता है, उसको लोन को क्या बोलते हैं? उस लोन को बोलते हैं पर्सनल सिक्योर्ड लोन. पर्सनल सिक्योरिटी बेसिस पे प्राप्त हुआ लोन कहेंगे. द लोन विच इज एडवांस ऑन द फार्मर्स प्रोमिसरी नोट इज कॉल्ड पर्सनल सिक्योर्ड लोन. अंडर विच टाइप ऑफ लोन बोरोवर हिमसेल्फ स्टैंड एज ए गारंटर. ऐसा कौन सा लोन है जिसमें जो बोरोवर है वही जो है गारंटर के तौर पे खड़ा होता है? ऐसे लोन को हम बोलते हैं पर्सनल लोन. ठीक है. आप बैंक में जाते हैं तो आपको पर्सनल लोन मिलता है जिसमें आप खुद ही गारंटर रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द मूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल आर ऑफर्ड एज सिक्योरिटी. जो इंडिविजुअल्स की जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है, किसी बोरोवर की मूवेबल प्रॉपर्टीज है, मूवेबल प्रॉपर्टीज मींस LIC बॉन्ड्स हो गए, आपका ज्वेलरी हो गया, या कोई कोई और भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम किसी को ट्रांसफर कर सके या जिसको मूव करा सके, उसको हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योर्ड लोन. कोलैटरल सिक्योर्ड लोन जो है वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टीज को गिरवी रख के दिया जाता है. एक लोन और होता है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पान ब्रोकर्स बाय प्लेसिंग मूवेबल प्रॉपर्टीज. जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है उसको रख के पान ब्रोकर यानी साहूकार से लोन लिया जाता है. उस लोन को हम बोलते हैं चैटल लोन बोलते हैं उसको. जो किसी साहूकार के पास बर्तन या कुछ कीमती धातु के बर्तन रख के, ज्वेलरी रख के, सोना चांदी रख के आप जो है कुछ लोन लेते हैं तो उसको बोलते हैं चैटल लोन्स. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज टेक इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्यूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल आर ऑफर्ड एज सिक्योरिटी. जो इंडिविजुअल से जो बोरोवर है उसकी इम्यूवेबल प्रॉपर्टीज, दैट इज लैंड, हाउस एंड फार्म बिल्डिंग, इसको गिरवी रख के जो लोन दिया जाता है उसको हम बोलते हैं मॉर्टगेज. ठीक है. मॉर्टगेज लोन बोलते हैं. मॉर्टगेज लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. मॉर्टगेज लोन जो है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, सिंपल मॉर्टगेज और इक्विटेबल मॉर्टगेज. तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज लोन कितना प्रकार के होते हैं. तो वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड इक्विटेबल मॉर्टगेज. ठीक है. ऑन विच टाइप ऑफ लोन फार्मर्स हैज टू रजिस्टर हिज प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. तो भाई ये केस है सिंपल मॉर्टगेज का. सिंपल मॉर्टगेज में क्या होता है कि जो बोरोवर है उसको अपना जमीन बैंक के नाम करना होता है until unless the clear of the loan. तो इसको सिंपल मॉर्टगेज होता है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती है बोरोवर के नाम नहीं होती है, उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो उसके पेरेंट्स और जो उसकी पूर्वजों से मिली हुई होती है. तो इसलिए उसको उसके नाम करना पड़ता है, उसके बाद में जो है वो लोन मिलता है. चलिए एक और केस है इक्विटेबल मॉर्टगेज का, जिसमें जो है बोरोवर जो है उसका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को गिरवी रख देता है और उसको जो है नाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज. That is also very important questions generally asked in GRF and other competitive examinations. Next term is next important question is the
द टर्म विच इज यूज्ड इन केस ऑफ ट्रैक्टर एंड मशीनरी लोन्स, मशीनरी लोन हो, इक्विपमेंट लोन हो या ट्रैक्टर लोन हो, इन सब पे एक ही टर्म यूज किया जाता है, दैट इज द हाइपोथिकेशन। ठीक है, हाइपोथिकेशन लोन यूज टर्म यूज किया जाता है, और हाइपोथिकेशन जो है वो जनरली मशीनरी के लिए ही दिया जाता है। तो जब भी मशीनरी लोन हो, किसी भी प्रकार का मशीनरी लोन, ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, किसी प्रकार का लोन हो, तो वो आपको आता है हाइपोथिकेशन में। हाइपोथिकेशन में दो प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार का? फर्स्ट वन ओपन लोन्स एंड सेकंड वन इज ए की लोन्स। तो ओपन लोन क्या होता है, की लोन्स क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस टू एडवांस द लोन। आपको लोन चाहिए तो आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, धान है, गेहूं है, व्हीट है, वट एवर यू हैव प्रोड्यूस, यू हैव टू केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन टू गेट द लोन। तो ऐसे जो केस को बोलते हैं की लोन्स, की हाइपोथिकेटेड लोन्स बोलते हैं, एंड द आंसर विल बी बी। एक और केस होता है जिसमें आपके प्रोड्यूस को गिवन नहीं लिखना होता है, बट उसमें क्या होता है कि आपका जो मशीनरी है जिसके लिए लोन लिया है, उसका जो लीगल ओनरशिप है वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के नाम रहता है, और फिजिकल पोजीशन, फिजिकल कंट्रोल जो है वो आपके पास होता है। तो ऐसे लोन को बोलते हैं ओपन लोन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 42, एंड द टर्म इज द एबिलिटी ऑफ फार्मर्स टू विथस्टैंड द रिस्क अराइजेस ड्यू टू द फाइनेंशियल लॉसेज। ऐसे एबिलिटी को क्या बोलते हैं जिसमें जो रिस्क बेयरिंग एबिलिटी हो, तो उसको हम रिस्क बेयरिंग एबिलिटी ही बोलते हैं, और दैट इज द term which has the ability of farmers to withstand the risk that arises due to the financial losses. Next question is the adjustment of gross income of farm business to its coefficient of variation in the project area. So that is called the deflation. ओके, तो दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेशन। इसमें जो ग्रोस इनकम है उसको डिफ्लेक्टेड कर लिया जाता है विद द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज मे बी given in percentage in that particular project area. So the answer will be, as I think the answer will be deflation. You may check this question. I have a little bit doubt in this question. So kindly and check and ensure that the question is has the right answer. So this is all about this series and this episode especially. Thank you for watching this video. वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, और कुछ मेहनत लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, ये सब लगा आप बताइए। वी विल बी हैप्पी टू नो अबाउट दिस, एंड प्लीज डोंट सब्सक्राइब, नो नो नो, डेफिनेटली सब्सक्राइब, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like and subscribe and share this Dr. Agribusiness YouTube channel to your friends and families. थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।